जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और जिनके आधार पर हम ये तय करेंगे कि विशेष समुदाय किस तरीके से भाईचारे की मिसाल कायम कर रहा है। हालांकि सच्चाई ये है कि वो हेट फैला रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूंगा, कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई तू हेट फैला रहा है, नहीं तो मैं बोलूंगा कि देखिए क्या भाईचारे की मिसाल कायम की है। चलिए देखते हैं एक एक करके। अच्छा दोस्तों, देखने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि हमको ये समझने की जरूरत है अगले 2 मिनट में कि भाई कौन है और चारा कौन है। शादी में खाना बनाने के लिए कई कारीगर आए थे, जिसमें से एक था नौशाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि नौशाद रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूक रहा था और फिर उसे तंदूर में पकने के लिए डाल रहा था। किसकी शादी थी? कब की शादी थी वो? ये 16 तारीख की थी, ये जो गई है। किसकी शादी थी? ये मुझे नहीं पता सर। आप शादी में गए थे? जी सर। रोटी बनाई थी? जी। रोटी पे थूक क्यों रहे थे? नहीं सर, धोखा नहीं है बिल्कुल भी। वीडियो में तो दिखाई दे रहा है। नहीं सर, वो सोच गलत है आदमी की। वो वीडियो बनाई किसने? वो वीडियो बनाई किसने? पार्टी में आए हुए थे। कौन आया हुआ था? ये मुझे नहीं पता सर, बता रहे थे पार्टी में। तो दोस्तों वीडियो आपने देखा, ये बंदा जो कर रहा है इसको बोलते हैं सुन्नत। ये क्या कर रहा है कि तंदूरी रोटी में थूक रहा है और उसके बाद तंदूरी रोटी को सेक रहा है एक बारात में। अब आप सिर्फ इतना सोचिए कि ये बंदा जो कर रहा है उसके लिए इसको क्या सजा दी जा सकती है। अच्छा वो भी छोड़िए, इसने जो काम किया उसके साथ साथ अपना वीडियो भी बनवाया। मतलब कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो वीडियो नहीं बनाते होंगे बट चुपके से ये काम करते होंगे। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि ये बंदा कबूल नहीं रहा कि नहीं मैंने ये काम किया है। अच्छा ये सब साइड भी कर देते हैं, तो मान के चलिए ये वीडियो जब वायरल हो गया, ये न्यूज़ आ गई, तो जो बारात में लोग गए थे वो क्या सोच रहे होंगे, यार हमने इस बंदे का झूठा खाया। तो कितने सारे तो ऐसे लोग भी होंगे कहेंगे भाई हमने इसका झूठा नहीं खाया, हम तो सिर्फ रुपए दे के निकल लिए थे। मतलब मजबूरी में आदमी को कुछ तो कहना पड़ेगा। तो मतलब अब क्या लोग बारात में या कहीं भी जो पार्टी है उसमें जाने से पहले ये पूछें भाई तुम्हारे हलवाई का नाम क्या है तभी खाने आएंगे। मतलब ये लोग तो यही चाह रहे हैं ना कि हम ऐसा बोलें। तो देखा आपने क्या भाईचारे की मिसाल कायम की गई है। ये जो एक सोसाइटी दिखाई गई है गोकुल धाम सोसाइटी, तो ये हमारा हिंदुस्तान है। इस सोसाइटी में जेठालाल भी रहता है, इस सोसाइटी में भिड़े भी रहता है, इस सोसाइटी में सूड़ी अय्यर पोपट लाल भी रहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है मेरे भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, क्या इस सोसाइटी में अब्दुल कहाँ रहता है? इस देश का अब्दुल, इस देश का 17 करोड़ अब्दुल आजादी के 70 सालों से क्या कर रहा है? किराने की दुकान चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, पंचर जोड़ रहा है। तो इस सोसाइटी का एक मेव सेक्रेटरी है भिड़े, जो ब्राह्मण है, और आजादी के 70 सालों से इस सोसाइटी का सेक्रेटरी भिड़े ही है और वो नहीं चाहता कि अब्दुल को सोसाइटी में कोई जगह मिले। अब दोस्तों ये जो मैडम है मोटी सी, इनका दुख दर्द ये है कि तारक मेहता सीरियल में अब्दुल सोसाइटी में क्यों नहीं है। मतलब अब्दुल सोसाइटी में होना जरूरी है। मतलब एक सीरियल भी बिना अब्दुल के नहीं चल सकता। और मतलब हमारे यहाँ कुछ सोए लोग हैं, सो कॉल्ड अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, वो सोए लोग सोचते हैं कि नहीं हमें क्या मतलब इन सब चीज़ों से। सोचिए वो एक तारक मेहता से जाग गए और आप आज तक सो रहे हो। आपके मतलब आपके देश के कितने टुकड़े हो गए, अफगानिस्तान बन गया, बर्मा, म्यांमार, मतलब बांग्लादेश, चलो ये तो पुराने हो गए, बांग्लादेश पाकिस्तान तो अभी बने कट के, कश्मीर जाते जाते बचा है। लेकिन हमारे यहाँ अरे सो रहे, हमें क्या मतलब। ठीक है भाई सोते रहो, वो लोग सोचो एक तारक मेहता सीरियल से जाग गए। कहाँ जा रही हो? कौन नहीं मिल रहा? तुम पति के पास। तुम्हें पति के पास जाना है? किसके पास जाना? पति के पास। पति कौन होता है? मामा। मामा थोड़ी ना होता है। मामा मामी के पति हैं, पापा मम्मी के पति हैं, नाना नानी के पति हैं, समझे? मेरे पति कौन है? वो कहीं खेल रहा होगा बेटा, अभी नहीं मिलेगा वो। मेरे पति कहाँ चले वो बच्चों के पति नहीं होते हैं बेटा, बच्चों के पति नहीं होते हैं। जब बड़ी हो जाते हैं तब होते हैं, बच्चों के नहीं होते हैं। ठीक है?
बच्चों के तो भाई बहन होते हैं सिर्फ, बच्चों पति थोड़े होते हैं। और क्या रे नन्नू, उनकी अपनी बनी हुई तलवारें मौजूद हैं। एक बार कटें इनको है, बहुत अच्छे। हाँ तू भी काट देखा, वाह वाह वाह, तू शाबाश वे। चल हाँ ए देखा तू उस्मान तेरे कोल भी ये निका, तू काट देखा, वाह वे तेरे कोल कोई नहीं नाच तलवार। अच्छा अच्छा तुसा मैं कोई दसो है ये क्या बनाई हैं? ये हमने खुद बनाई है। किस लिए? हम मुसलमान हैं और हमने काफिरों की गर्दनें उड़ानी है। ओ अच्छा काफिरों की गर्दनें उड़ानी है? मतलब कोई भी काफिर मिल गया तो आप लोगों ने उसका वो सर कलम कर देना है, और उसके बदले में क्या मिलेगा आप लोगों को? हमें जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेगी, बहुत अच्छे। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। कौम जानते हो क्या? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होती लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में। भी टकला नहीं समझ रहा है, दोनों को मार के रहेंगे अब। वो जितना हम दो लोग को सता रहे ना, मुसलमान को जितना सता रहे ना, दोनों उसका मार के ही रहेंगे आज। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति। हिंसा की ऐसी तस्वीर हिंदुस्तान में शायद ही पहले कभी और दिखी हो। लाल शर्ट वाला जो पुलिस वाले के आगे खड़ा है ना, आखिर एक पुलिस वाले के सामने इस उपद्रवी की औकात ही क्या है? बस एक भीड़ ही तो है जिसने इस गुंडे को ये हौसला दिया है, वरना क्या मजाल की खाकी के सामने इस तरह से बेखौफ होकर पिस्तौल ताने खड़ा हो। और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। ये मेरे तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। कौन है दुश्मन? देखिए, दिल्ली की हिंसा में 20 जानें चली गई हैं अब तक। इन्हीं 20 में से एक थे राहुल, जो प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, अपने दोस्त के साथ बाहर निकले थे और इसी दौरान हिंसा में राहुल की मौत हो गई। राहुल दिल्ली में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई, और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं। सफाई सफाई ब्रिगेडियर? इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइट का इनोसेंट? AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट? 6 साल की बच्ची? बच्चे नहीं है। वो हमारे को भगा रहा, हम भागेंगे नहीं। मोदी को डांस से खत्म कर देंगे, नाम ऐसी बदनामी हो गया है। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। बच्चे सारी रात नहीं सोए, औरतें हमारी डर के बैठी हुई हैं, रो रही है। घरों में घुसने की कोशिश की उन्होंने तो घरों में घुसने की कोशिश की थी, घर तोड़ने शुरू कर दिए थे, दरवाजे पीटने शुरू कर दिए थे। सारे भाई इकट्ठे ना होते तो घरों में घुस जाते। तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं। ये हमारे यहाँ के बच्चों के संस्कार है कि वो बहुत क्यूट है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि आपको कत्ल करना है। किसका कत्ल करना है? काफिर का। सोचो, मतलब हम अपने बच्चों को क्या सीख देते हैं और उनके बच्चों को क्या सीख मिल रही है। समझ रहे हो भाईचारा किस लेवल पे है? अब जिसको कुंभकर्णी नींद में सोना है वो सोता रहे, मैं तो बस भाईचारा दिखा रहा हूं आपको। तो दोस्तों, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनने वाले ऐसे ही एक मौलवी, क्या हुआ कि अजान के बाद सो गए। अच्छा, सो गए तो सो गए। अब मुझे तो लगता है उनके साथ शरारत की कि वो सो रहे थे मस्जिद में खर्राटे मार के, कोई उनका माइक ऑन करके भाग गया, या फिर माइक गलती से ही ऑन रह गया। गौर से सुनिए, वीडियो में मतलब पूरा का पूरा शहर, वीडियो झारखंड से, पूरा का पूरा शहर मौलवी जी के खर्राटे सुन रहा है। मतलब यार, अजान तक सही है, भजन चला दिया सही है, लेकिन यार खर्राटे सुनवा रहे हो तुम, क्या है? मेरी हंसी नहीं रुकी इस वीडियो को देख के। भाईचारे की लास्ट मिसाल आपको याद होगी, निकिता तोमर। उस लड़की को बोला एक जिहादी ने कि तू मेरे से शादी कर ले, नहीं तो गोली मार दूंगा, और उसके फोरहेड पे गोली मार दी थी। उसके बाद रिंकू शर्मा, किसको याद नहीं है, रिंकू शर्मा ने उसकी फैमिली को 2 बार खून दिया और उसके बाद भी उसको मार दिया। सोचो, मतलब खून देने वाले से भी रिश्ते अच्छे नहीं है,
तो मतलब ये नमक हरामी नहीं तो क्या है। तो रिंकू शर्मा का हमने एग्जाम्पल देखा। इसके बाद अभी सेम चीज हुई फिर से, एक नीतू करके लड़की है दिल्ली की, उसके साथ। मतलब उसने उस फैमिली को जब दिल्ली में आई थी अपने घर में रखा था, उस फैमिली ने घर में रखा और उसके बाद उनको पाला पोसा बड़ा किया, उनको मकान दुकान सब दिलवाया। और फिर क्या हुआ, नीतू ने उस लड़के से, अब्दुल से शादी करने के लिए मना कर दिया। और अब्दुल की हिम्मत देखिए कि अब्दुल ने नीतू का सर फोड़ दिया हथौड़े से। मतलब यार आदमी है कि जानवर, हथौड़े से उसका कत्ल कर दिया, बेचारी बच्ची मर गई। मतलब कितने लोग हैं जो बोलेंगे। तो देखा आपने क्या भाईचारा पेश किया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप खुद तय करिए कि कौन भाई है और कौन चारा बन रहा है लगातार। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मैं बहुत ना समझूं, आप लोग ज़्यादा समझदार हो तो समझो इस बात को। आप सिर्फ ये सोचिए जब नीतू को हथौड़े से मारा गया तो कितना दर्द हुआ होगा। तो भाई भाईचारा है, कोई बोलेगा नहीं, मीडिया नहीं बोलेगा, सो कॉल्ड मीडिया बाई है। पीएफआई के एजेंट बाई करके रखे हैं, 150 से ज़्यादा पीएफआई के एजेंट पकड़े जा चुके हैं, लेकिन फिर भी पीएफआई पे बैन नहीं लगाए। मैं न्यूज़ देख रहा था कि पीएफआई आरएसएस के कपड़े पहना के केरल में आरएसएस के बंदों को हथकड़ी डाल के घुमा रहे हैं। सबसे दुख वाली बात यह है कि आरएसएस या बीजेपी का कोई स्टेटमेंट अब तक इस पे नहीं आया है कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा था आरएसएस के लोगों के साथ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी भाईचारे की मिसाल के मैंने इतने सारे वीडियो आपको दे दिए, आगे आने वाले वक्त में और भी दूंगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक बनता है महाकाल के आशीर्वाद से, ठोकी दबा के लाइक और शेयर।